नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। इसको लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी अभी संशय चल रहा है, काफ़ी उधेड़-बुन चल रहा है और आप लोगों के कॉल्स भी लगातार आ रहे थे। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि ये जो आपका पहला प्रश्न है जीएस के सिलेबस के बारे में, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और ये इस यूट्यूब पर चैनल पर आप काफ़ी समय से जो जुड़े हुए हैं, उसके अलावा अगर कोई नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। देखिए, ये जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सिलेबस जिसके लेकर के आपके मन में संशय है, तो वो सिलेबस का जो अपडेशन हुआ है उसके चलते आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अभी जो सिलेबस आया है ये थोड़ा अपडेटेड होकर के आया है और जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस क्या हैं जिसकी वजह से आप लोग को परेशानी हो रही है, उस चेंजेस को हम लोग समझेंगे और आज के वीडियो में हम लोग जीएस का सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपकमिंग वीडियो में हम लोग जो ऑप्शनल पेपर है उसका जो सिलेबस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन दिया है जो बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन का, ये 22 जून को 2022 में अभी फिलहाल आया है। इसमें आपको इसका फ्रेश नोटिफिकेशन और अपडेटेड सिलेबस, फ्रेश नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नोटिस में दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट भी दिया हुआ है और अपडेटेड सिलेबस भी दिया हुआ है। आप 22 जून को सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आपका संशय इसका जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है उसको लेकर के है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में जो मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम आपका एग्जामिनेशन लिया जाने वाला है उसके सिलेबस में जीएस का जो पोर्शन है थोड़ा सा पहले की तुलना में आपको अलग देखने को मिल रहा है। ऑप्शनल में भी आपको चेंजेस हैं। पहले जो ऑप्शनल था उसका जो नंबर ऑफ पेजेस जो था और अभी का जो ऑप्शनल है उसमें नंबर ऑफ पेजेस भी आपको देखने को अलग दिखेंगे। ये देखिए, ऑप्शनल का जो सिलेबस अपलोड किया है ये 94 पेजेस का है और जो इसका पुराना एडवर्टीजमेंट आया था उसके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस है 89 पेज है, यानी कि 5 पेजेस का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हम बारी बारी से दोनों चीज़ों को समझेंगे। आज का जो सिलेबस है, आज का जो डिस्कशन है ये सिर्फ आपका जीएस को सिलेबस को लेकर के है। पहले एडवर्टीजमेंट को आप समझ लीजिए कि ये जो पहला एडवर्टीजमेंट जब आया था ये 2020 का आया हुआ एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, 15 फरवरी 2020 का एडवर्टीजमेंट आया हुआ है जिसमें कि आपको एडवर्टीजमेंट में 69 पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट आया था। पीटी एग्जामिनेशन हुए थे अगस्त में, रिजल्ट आपका फरवरी में आया है। ठीक है, मेरे द्वारा करीब करीब 250 से 300 अभ्यर्थियों को गाइड किया गया था और 100 प्लस स्टूडेंट्स का पीटी में रिजल्ट हुआ है। ठीक है, आते हैं इसके जो लिखित और मौखिक परीक्षा के बारे में। पीटी का एग्जामिनेशन हो गया है तो हम लोग जो मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बारे में जो पूर्व में जो सूचना आई थी उसके बारे में भी समझेंगे और अभी जो अधिसूचना है उसके बारे में भी समझते हैं। पूर्व में देखिए जो अधिसूचना आई थी उसमें लिखा हुआ था कि 4 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होगा, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और ऑप्शनल पेपर, जिसमें कि आपको लिखा हुआ था कि उपयुक्त सभी विषयों का सिलेबस है वो आपको साइट पर अपलोड कर दिया गया है और जो अनिवार्य विषय का जो पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित है। ये एक नोट 2 डाल दिया गया था जिसमें कि अनिवार्य विषय हिंदी, इंग्लिश और जीएस के बारे में आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया था कि जो बिहार के जुडिशरी एग्जामिनेशन के सिलेबस होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपका एग्जामिनेशन होगा। जुडिशरी का सिलेबस अगर हम बात माने तो जुडिशरी का सिलेबस भी आप देख लीजिए, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। ये देखिए, ये आपको सिलेबस है जुडिशियल एग्जामिनेशन का। जुडिशियल एग्जामिनेशन में हिंदी, आपको सामान्य हिंदी का एक पेपर है, जनरल इंग्लिश का पेपर है, यानी कि एज पर दिस एडवर्टीजमेंट कौन सा एडवर्टीजमेंट जो आपको 2020 में फरवरी में आया था उसके अकॉर्डिंगली हिंदी और इंग्लिश का आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया। सबसे पहले वाले पन्ने में ही आपको हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर में आता है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज।
ठीक है। जनरल नॉलेज के बारे में लिखा हुआ है कि समसामयिक घटनाओं की जानकारी सहित इस पत्र में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल के ऐसे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के दे सकते हैं। तो ये आपको जीके का सिलेबस था। लेकिन जुडिशरी का सिलेबस यहीं तक खत्म नहीं होता। जुडिशरी का सिलेबस में इसके आगे जाकर के एलिमेंट्री जनरल साइंस आता है, ठीक है। इसके बाद में आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो कि सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, वो आता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको पॉलिटी भी शामिल होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ना बोलकर अगर सिर्फ पॉलिटी भी बोलते हैं, तो एक तरह से पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिहार के जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछा जाता है। अगर हम इसको छोड़ भी देते हैं तो एक सब्जेक्ट यहाँ ऐसा है जो कि जिसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है, एलिमेंट्री जनरल साइंस। यानी कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे उनमें शुरुआत में पहले तो ये संशय था कि हिंदी इंग्लिश और जीके के साथ क्या हम लोग को साइंस भी पढ़ना है और पॉलिटी भी पढ़ना है, या फिर हिंदी इंग्लिश जीके के साथ क्या हम लोग को साइंस भी पढ़ना है। तो कमोबेश जो मैं अभ्यर्थी को जो जिनको मैंने लास्ट ईयर 2021 में ही इसका मेंस का तैयारी करवा दी थी, 2 बैचेस जो चले थे, जो 67 वालों के साथ कंबाइंड वे में चल रहे थे, तो उनको मैंने इन तीनों सब्जेक्ट के अलावा जनरल साइंस का भी तैयारी करवा दिया था। पॉलिटी तो आपको पढ़ना ही होता है, इसलिए मैं आपको उसको भी पढ़ा दी थी, क्योंकि जुडिशल का भी कमोबेश स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो ये सारे क्लासेस चल रहे थे। अभी वाले सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं भी इन चीजों का मेंशन नहीं हुआ है। यानी कि अगर पूर्व के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप तैयारी कर रहे थे तो हिंदी इंग्लिश जी जनरल साइंस और जीके इन सब का सिलेबस डिफाइंड था और आप उसके अनुसार तैयारी कर रहे थे। ये रहा अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिफिकेशन, मीन्स 2020 का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका सिलेबस का डिस्कशन कर ली। अब आ जाते हैं हम लोग 2020 का नहीं, हम लोग 2022 में जो फ्रेश अधिसूचना आई है, जो 2022 में जो आपका सिलेबस को फिर से इन्होंने अनाउंस किया है 22 जून 2022 के दिन, ठीक है। फ्रेश नोटिस आया है, एडवर्टीजमेंट आया है और अपडेटेड सिलेबस आया है, ठीक है। ये देखिए परियोजना प्रबंधक मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, इसके बारे में जो फिर से जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, बाकी चीजें एज इट इज है। मीन्स जो एग्जामिनेशन आपका होना है 100 मार्क्स का हिंदी होगा, 100 मार्क्स का इंग्लिश होगा, एज इट इज जो पहले की तरह है, ठीक है। ये आपको देखिएगा, आपको सेम ही देखने को मिलेगा, है। ये देखिए यहाँ पर 100 मार्क्स है हिंदी का, 100 मार्क्स इंग्लिश का है। उसके बाद सामान्य ज्ञान, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये 200 मार्क्स का होगा। ये भी एज इट इज है, पहले की तरह है, 200 मार्क्स का है। फिर आ जाता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक ही पत्र होगा जो 200 अंकों का होगा। ये भी एज इट इज आपको देखने को मिलेगा 200 अंक का। सब्जेक्ट्स वही है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर लिखा है उपयुक्त वैकल्पिक विषयों में किसी एक विषय का चयन अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के टाइम में ही आवेदन आमंत्रित करने के समय किया जा चुका था। तो ये सही है, इसीलिए अभी बहुत सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं, जैसा कि आप लोग में से कुछ ने फॉर्म फिलअप कर लिया है जो कि ऑलरेडी मेरे क्लासेस में एनरोल्ड है। तो उन्होंने बताया कि मैम इसका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको ब्लॉक नहीं दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि इस ब्लॉक को हाइड कर दिया गया है जस्ट बिकॉज कोई अभ्यर्थी वापस से अपना जो ऑप्शनल पेपर है वो चेंज ना कर पाए। तो जो आप लोगों ने अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन टाइम फॉर्म फिलअप करते वक्त ऑप्शनल चूज किया था, वही पेपर अभी भी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है तद अनुसार अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा में चयनित वैकल्पिक विषय के विषय में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है और यहाँ फिर से इसको क्लियर कर दिया है, यानी कि आप अपने जो ऑप्ट किए हुए जो ऑप्शनल पेपर है उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, ये एज इट इज है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा जा रहा है कि सभी भाषांतर विषयों के उत्तर मीन्स
जो आपका जीएस पेपर है, ठीक है, जो जीएस पेपर है भाषांतर विषय इन द सेंस हो गया हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो आपको और ऑप्शनल छोड़ करके, तो जीएस पेपर होगा वो आपका अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू किसी एक भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं होगी। जीएस पेपर आइदर आप हिंदी, इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं। यानी कि जीएस पेपर के बारे में के अलावा आपको हिंदी या इंग्लिश है, अब हिंदी आप हिंदी में ही लिखेंगे, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। इंग्लिश वाला आपको पेपर जो है 100 मार्क्स का, वो भी आपको इंग्लिश में ही देना होगा। रह गया सिर्फ कौन सा पेपर है, तो वो है आपका ऑप्शनल पेपर है। यानी कि जो आप 19 ऑप्शनल पेपर जो आपने प्रीलिम्स के फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने सेलेक्ट किए थे, तो ये याद ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में क्लियर नोटिफिकेशन जो यहाँ इस बार दिया है, जो कि प्रीवियस नोटिफिकेशन में नहीं है, दैट इज वैकल्पिक विषयों का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में होंगे, तो हो सकता है आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपको हिंदी अंग्रेजी में ही देना होगा, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन हालांकि यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि भाषांतर विषयों के जो आंसर हैं वो आपको हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू किसी में आप कर सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शनल भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ प्रश्न पत्र बोला है केवल अंग्रेजी भाषा में होगा, आंसर आपको अंग्रेजी में ही करना है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आंसर यही अंग्रेजी में ही करना है ये जरूरी नहीं, केवल प्रश्न पत्र अंग्रेजी में रहेगा। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है अंग्रेजी में है तो आपको आंसर भी अंग्रेजी में करना चाहिए, ये इम्प्लाइड मीनिंग हो सकता था। लेकिन इसके पहले इन्होंने इसके ऊपर में जस्ट लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर जो भाषांतर विषय हैं उनका आपको हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी या उर्दू में कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से सेंटेंस पढ़ेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतर दे सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो अगर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में लिख रहे हैं अपना पेपर, तो आप उसका कोई कोट करना चाहते हैं, है ना, कोई टेक्निकल शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उर्दू में पेपर लिख रहे हैं तो ऊपर भी आप अंग्रेजी में उस वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हिंदी में भी पेपर लिख रहे हैं तो ऊपर भी आप अंग्रेजी में शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक क्लियरिटी है जो कि आपका ऑप्शनल पेपर के लेकर है। अब आते हैं जीएस पेपर के लिए, फिर से जो मेन आपको वीडियो बनाने का पर्पज था कि जीएस क्या होगा। तो जीएस के बारे में इन्होंने इस बार नहीं दिया है कि ये जो सिलेबस होगा अकॉर्डिंग टू जुडिशली जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग है। बट फिर भी आप ना जान लीजिए, आप एक जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अभ्यर्थी हैं, तो उस कंडीशन में जीएस में जनरल नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं, जाहिर सी बात है हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, ठीक है, और विज्ञान आता है, ये इतना तो आता ही आता है। तो एक सब्जेक्ट क्या छूट रहा है, जो आपका पॉलिटी है ना या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो एक वही सब्जेक्ट छूट रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट सिलेबस में आ जा रहे हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर आप देखोगे पूर्व में ऑलरेडी लिखा हुआ है इतिहास है, संस्कृति है और भूगोल है, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। इसके जस्ट बाद आपको विज्ञान भी दिख ही रहा है, ठीक है। तो इसमें भले ही बिहार के बारे में नहीं लिखा था, लेकिन अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास के साथ साथ बिहार का इतिहास भी आज पढ़ना पड़ेगा आपको, बिहार की संस्कृति, बिहार का भूगोल, है ना, और जनरल साइंस एंड टेक ये ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो अभी अगर आप बात करें तो आपको जो कंफ्यूजन है मैं उसको दूर कर देना चाह रही हूँ कि जीएस में आपको इन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। बिहार का इतिहास, भारतीय इतिहास, बिहार का भूगोल, भारत का भूगोल, ठीक है, बिहार की संस्कृति, भारत की संस्कृति, ठीक है। इतिहास में आपको एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों पढ़ने होंगे, साथ ही साथ बिहार में भी इसी परिप्रेक्ष्य में तैयारी करनी होगी। विज्ञान में आपको पूरा पढ़ना होगा। और अगर हम बात करें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो जुडिशल वाले में उनका वो कंपलसरी पेपर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक पेपर होता है जो कि उनको पढ़ना ही होता है, उसका एग्जामिनेशन लिया ही जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप 67 के अभ्यर्थी, क्योंकि जैसे मैं 67 के टाइम में ही मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर वाले अभ्यर्थियों का क्लास ले रही थी, तो उन सभी अभ्यर्थियों ने पॉलिटी की तैयारी की थी, मैंने करवाया भी था। और ये ऑब्जेक्टिव उसको प्रोजेक्ट मैनेजर का एक एक्सेप्शनल पेपर, मतलब मान लीजिए अगर कुछ पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस कंडीशन में आप उसका जवाब देने के लिए रेडी रहें, इसलिए उसको
पढ़ लेना होता है, और ऐसे पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आप में से सभी अभ्यर्थी जो प्रोजेक्ट मैनेजर का मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं वो 68 का भी एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, 67 का भी एग्जामिनेशन देंगे। तो वो आपके लिए एक अलग पेपर है जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक तो सिलेबस रहा, दूसरा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। इसके लिए मैं फिर से वीडियो बना दूंगी, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में समझा दे रही हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप देखेंगे जुडिशरी वाले में तो वो सेमी डिस्क्रिप्टिव होते हैं और सेमी फैक्चुअल होते हैं, है ना। यह कह सकते हैं ना कि आपको ऑब्जेक्टिव भले नहीं होता है, अगर ये एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव होना होता तो यहाँ क्लियर कट लिख दिया जाता कि जो प्रश्नों की प्रवृत्ति वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा गया कि प्रश्नों की प्रवृत्ति जो होगी बहुविकल्पीय या आपको वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, मीन्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स इट विल बी इन डिस्क्रिप्टिव मोड, है ना। जीएस पेपर एज वेल एज ऑप्शनल पेपर डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव वे में तैयारी करनी होगी। अब इसके क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होगा तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है कि आपको जीएस में कम सारे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। आपको हिस्ट्री बिहार का भी और इंडिया का भी, भूगोल बिहार का भी इंडिया का भी, कल्चर आर्ट एंड कल्चर बिहार का भी, भूगोल और इंडिया का भी पढ़ेंगे, जनरल साइंस भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पॉलिटी की अब पॉलिटी का अब सिर्फ एक सब्जेक्ट छूट रहा है तो वो आपको पॉलिटी, बाकी करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आप सभी जानते हैं अगर करंट अफेयर्स आपको जरूर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और फिलहाल अभी गेटवे बंद है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, तो वो जैसे ही खुलेगा आपको मैं फिर से नोटिफाई कर दूंगी कि गेटवे खुल गया है, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। मेरे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं जीएस पेपर के, और इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट का जो ऑनलाइन क्लास है वो मेरे द्वारा लिया जाएगा लाइव क्लास, उसके लिए भी चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोलूँगी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आपसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू।